करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव के इस पवित्र पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप और हम सभी को ये पावन शिव महापुराण की कथा माननीय आमदार चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे, मेरे ठाकुर मेरे कान्हा चल रहे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, आप जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, मैं श्रृंगार भी कर रहा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत आना। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान मुकुट पहनकर बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, खड़े रहे, इंतजार करते रहे, पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा, तो भगवान दौड़कर उस द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए आए। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में खड़ा इसलिए रहता है क्योंकि कोई भक्त जब उसे पुकारेगा तो 1 मिनट की देरी ना लगे और वो मंदिर छोड़कर भाग कर चला जाए। केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है, केवल एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहां भगवान श्रृंगार कर कर अपने मंदिर में खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए। मेरा पांडुरंगा हरि विठल दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा रहता है अपने भक्त के लिए कि कब मेरा वारकरी, कब मेरा भक्त मुझे पुकारेगा और मुझे अपना पंढरपुर छोड़कर वहां भागना पड़ेगा। भागना और देहा चीत जोरी, भगवान की प्राप्ति नहीं। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं। जिस दिन भक्ति के बल पर तुम जागृत हो गए, उस दिन शिव तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुमसे दूर नहीं है। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंतर्गत गालव मुनि की। गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील, गालव मुनि जिनका बेटा भद्रशील छोटी सी अवस्था है, जन्म लिया, उसके 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। 4-5 साल का बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है और खेलते खेलते मट्टी के खिलौने के रूप में
भगवान शंकर का शिवलिंग बना रहा, भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और निर्माण कर कर क्या कर रहा है? शंकर भगवान का शिवलिंग बना लिया और वहीं पे मिट्टी पे ऐसा उंगली से गोला बनाया, थोड़ी थोड़ी मिट्टी का ढेरा रख लिया और मिट्टी का ढेरा रखकर और उसी मिट्टी में से उठाकर शिवलिंग पर मिट्टी डाल रहा है। मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने चंदन चढ़ा दिया, मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने जो मिला भगवान शंकर को, बस उस बच्चे को कुछ भी ध्यान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो पिताजी के मुख से यज्ञ की सामग्री सुनता था, अगर तगर भस्म आदि आदिक जो सामग्री सांकल्य आदि जो सुनता था वही बक बक कर बोल बोल कर चढ़ाते जा रहा। मैंने अगर तगर चढ़ा दिया, मैंने अबीर चढ़ा दिया, मैंने गुलाल चढ़ा दिया, मैंने कुंकू चढ़ा दिया, मैंने हल्दी चढ़ा दिया। चढ़ा क्या रहा था? क्या चढ़ा रहा था? जम के बोलो जरा। मिट्टी। क्या चढ़ा रहा है वो? मिट्टी। उसके पास ना अबीर है, ना गुलाल है, ना उसके पास चंदन है, ना कोई वस्तु है। वो तो मिट्टी उठा रहा था और शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। बच्चा, बालक, बस मिट्टी उठाई और डाली, मिट्टी उठाई और डाली। आपके घर में भी जब बच्चे छोटे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अपने अपने घरों में, छोटे छोटे बच्चे गणेश जी की मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में देवी देवता की कोई मूर्ति उठा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में भगवान की कोई मूर्त उठा लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब भगवान की मूर्त उठाकर उसकी पूजन करने लगते हैं और पूजन करते हैं बच्चे। और पूजन करते करते छोटे छोटे बच्चे जब पूजन करते हैं तो उनके मन में जो आता है, जैसा आता है वैसा वो प्रार्थना करते हैं। उनके मन में जैसा आया, उनके मन में जो भाव आया, उनके मन में जैसा हुआ, उन्होंने वो बाबा को देना प्रारंभ कर। छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में जो भाव प्रकट होता है वो भाव से भगवान को दे देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कभी अपने माता पिता को भी कह देते हैं, पिताजी लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, खाओ। लो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूं, पाइए। पिताजी मैं तुम्हारे लिए ये सामग्री लेकर आई हूं, ले पाइए, ले पाओ। भाव से, भक्ति से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान को रिझाया जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्योंकि आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, आपने मेरा विवाह नारायण के साथ कराया, मेरे लिए आज्ञा करिए कि मैं क्या कर सकती हूं। भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी ने शंकर जी से पूछा तो भोलेनाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में रहोगी, तुम नारायण की अर्धांगिनी रहोगी, पर निवेदन केवल तुमसे इतना है, जो भूल से भी अगर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करे, भूल से भी शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाए, भूल से भी शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, भूल से भी शंकर के दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाए, शिव के द्वारे पर पहुंच जाए, भूलवश भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाए, भूलवश भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाए, भूलवश भी शंकर की चौखट तक पहुंच जाए, वो अंदर जाए चाहे ना जाए, वो छुए चाहे नहीं छुए, वो भगवान का भजन करे चाहे नहीं करे, पर लक्ष्मी ये तुम्हारा काम है कि शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले पर, शंकर के मंदिर में आने वाले पर, शंकर का पार्थिव लिंग बनाने वाले पर, शंकर की कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी 33 कोटि देवता में कोई उन पर दृष्टि दे चाहे ना दे, सबसे पहली दृष्टि लक्ष्मी तुम्हारी पड़ना चाहिए, उसका कल्याण होना चाहिए। ये वचन है माता लक्ष्मी का भगवान शंकर को। अगर कोई शंकर के मंदिर में जाएगा, शंकर के शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने को जाएगा, अगर कोई कहीं
भाव से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाएगा, कोई भाव से शंकर की स्तुति करने के लिए जाएगा, स्मरण करने के लिए जाएगा, तो ये निश्चित है सबसे पहली दृष्टि माता लक्ष्मी उस पर देती। अच्छा, आप लोग विचार करिएगा कि हम कैसे प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल करिएगा। मान लो आपको नांदगांव कथा में आना है, और नांदगांव कथा में आना है महाराष्ट्र की, और आपके पास में मान लो जाने के लिए आपके पास में कुछ रुपए नहीं है या कुछ पैसा नहीं, आपको जाना है। आप एक काम करना, शंकर भगवान के मंदिर अपने पास में जाना और एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, लक्ष्मी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी, व्यवस्था माता लक्ष्मी कराएगी और नांदगांव आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाएगी। एक विश्वास अपने भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत हो जाए। कल हमारी बात चल रही थी माननीय आमदार जी से, तो सुहास अन्ना जी कह रहे थे, गुरुदेव हम आपके सहज दिल में, आपके सहज भाव में, आपके विश्वास के अंदर, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व कैसे आ सकता है? स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, कलम, कदम और कसम। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? बोलो तो जम के जरा। सुनी थी सबने? कलम, कदम और कसम। सावधानी से उठा। ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन है, आप अगर कोई पद पर बैठे हो तो आपकी कलम उठाना और चलाना। कलम ऐसी चलाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए, उसके लिए कलम चलाना। कदम उठाना तो वो उठाना कि हमारे क्षेत्र का और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो जाए। कसम खाना तो राष्ट्र के हित के लिए, संसार के हित के लिए खाना। ऐसी वैसी, हमने कहा था कथा में, ऐसी वैसी कसम मत खाओ कि मैं आज के बाद तेरा मुंह ही नहीं देखूंगा। ये कोई कसम है? कसम खाओ कि हमारे क्षेत्र में कोई छोटी बच्ची को आंख उठाकर ना देख पाए और किसी के साथ गलत करते ना हो पाए। कसम वो जो हमारे राष्ट्र उत्थान का कार्य करे, हमारे क्षेत्र का उत्थान करे। कलम, कदम और कसम तीनों को समझकर उठाना, ये हमने छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने कह दिया माता लक्ष्मी से कि अगर कोई भूल से शंकर को याद भी कर ले तो लक्ष्मी तेरी दृष्टि उस पर पड़ना चाहिए, लक्ष्मी तेरी दृष्टि पड़ना चाहिए। लक्ष्मी की दृष्टि आप खुद अंदाजा लगाइए। कितने सालों से कथा सुन रहे हो टीवी पर? कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। आपको कथा सुनते सुनते कई साल हो गए। जिन्होंने जब से कथा सुनना चालू करी, तुम्हारे घर में टीवी पर तुमने शिव पुराण की कथा सुनना चालू करा, शिव महापुराण की कथा जिस सन से आप 2019 से सुन रहे हो, 20 से सुन रहे हो, 21 से सुन रहे हो, 22 से सुन रहे हो, 23 से सुन रहे हो, उस तारीख को स्मरण करिए कि मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ। 2022 से जब से तुमने शिव पुराण सुनना चालू करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखो, और 2022 से जब तुमने कथा सुनना चालू करा शिव पुराण, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपको अंतर मालूम पड़ेगा
कि हम शंकर की कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी हमारे घर अपने आप आती है, हमें बुलाना नहीं पड़ता। हमें बुलाना नहीं पड़ता, लक्ष्मी स्वतः आती है। एक